देखिए 4.3 का सॉल्यूशन कर दिए हैं उसका डिटरमिनेंट। इसमें है 4.4, इसमें कहता है राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स विधि से माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। माइनर को हम कैपिटल ए से करते हैं, माइनर को हम कैपिटल एम से करते हैं, सूचित एम माइनर हुआ। कोफैक्टर सी से भी हम कर सकते हैं, कैपिटल ए से भी कर सकते हैं, जिसको जैसे आसान हो अपना। सी से भी कोफैक्टर जैसे C11, C12, C13। कोई जैसे कैपिटल ए से कोफैक्टर लिखा तो इसका मतलब भी कोफैक्टर ही हुआ, ए कोफैक्टर। देखिए बनाते हैं हम सवाल। ऊपर पे हेडिंग है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर। मन भर आ रहा है। देखिए माइनर कहता है एंड कोफैक्टर, तो पहले हम माइनर निकालेंगे। माइनर ऊपर पे लिख देते हैं माइनर्स, ठीक। माइनर को हम एम से जैसे है, और जैसे यहाँ क्या लिखते हैं थे A11, A12, A21, A22। डिटरमिनेंट में हम ऐसा लिखते थे ना, तो इसमें तो माइनर कोफैक्टर ये कुछ नहीं है। इसको तो ऐसे ना समझाते थे कि ये A11 है, A12 है 2/2 का। इसी में तब माइनर जब निकालेंगे तो A11 के जगह पे हम यहाँ माइनर में लिखेंगे M11, समझ गए। तो माइनर जब 1 का मतलब क्या हुआ, 1 रो 1 कॉलम, इसका मतलब यही हुआ 1 तो पहला रो और पहला कॉलम क्या हुआ 3 हो गया, ठीक है, समझे। यहाँ माइनर निकालेंगे तो M11, M12, M21, M22, ठीक। ऐसे ही समझने के लिए इतना को बताए, ठीक है, नहीं कुछ। तो देखिए माइनर M11, फिर अब क्या है A12, यानी M12। आप कॉलम से भी निकाल सकते हैं, रो से भी निकाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, जिसको जिसमें अच्छा हो। हमको रो से ही पसंद आता है तो हम रो से निकाल रहे हैं, आपको कॉलम से भी निकालना हो तो कॉलम से भी निकाल सकते हैं। तो रो से निकाल ले तो A11 यानी M11, ठीक। ये ढके तो मेरा 3 बचा, 3 लिख दिए। M12 यहाँ क्या बचा। अब देखिए रो तो यही रहा, कॉलम किस पे आया, सेकंड पे, तो ये ढकाया, क्या बचा 0, समझ रहे हैं ना, 0। अब देखिए पहला रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरे रो पे आएंगे, 2-4 का माइनर निकाल लिए, ठीक। तो ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर देखिए कि फिर क्या है A11, A12। अब यहाँ क्या लिखते हैं A21 यानी M21, ठीक। M21 हो गया तो आपका क्या हो गया, सेकेंड रो पहला कॉलम, तो यहाँ क्या हुआ -4 है ना सवाल में, तो -4। ये क्या हो गया सेकेंड रो, कॉलम फर्स्ट। आगे हमेशा रो होता है, पीछे हमेशा कॉलम होता है। तो A21 जैसे तो M12 लिखे। फिर यहाँ देखिए M22, ठीक, माइनर निकाले। तो अब देखिए रो तो यही रहेगा, 0 के बाद 3, रो यही रहेगा ना, कॉलम किस पे आएगा सेकंड पे। तो ये ढकिए और ये ढकिए, तो क्या बचा मेरा 2 ना, 2 बच गया। यही हो गया मेरा माइनर, ठीक। माइनर 2 गो वाला में 2/2 ऑर्डर वाला में तो मेरा आसान होता है। 3 गो वाला में यानी 3 रो 3 कॉलम्स जो होता है वो थोड़ा होता है, जोड़ घटाव गुना करके उसमें भी लिखना पड़ता है। देखिए माइनर तो हम निकाल लिए माइनर। अब यहाँ कहता है कोफैक्टर निकालने, ये ऊपर पे हेडिंग लिख लेते हैं। क्या हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर में सिर्फ साइन चेंज करना रहता है, बस कुछ नहीं, यही चीज़ रहता है। अब साइन क्या चेंज करेंगे, इसी को आपस में ऐड करेंगे तो इवेन, इसको जब चेंज करेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे आपस में तो इवेन आएगा, जो इवेन आएगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड आएगा तो निगेटिव होगा। तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से हम सूचित करते हैं A11,
तो देखिए A11 इसको जोड़िए, 11 कितना हो गया 2, यानी 2 को कौन संख्या हो गया सम संख्या, ये 3 ही रहेगा कोफैक्टर। ठीक है, विषम आएगा तो माइनस हो जाएगा, विषम यानी 3। देखिए तो 0 में तो विषम भी आएगा तो कुछ नहीं, A12 0 का तो 0 ही होगा। अब देखिए A21, ठीक, A21 ये कितना हो गया, ये बीच में जोड़िए कितना हो गया 3 हुआ ना। इसका सिर्फ साइन चेंज, कोफैक्टर में यही चीज़ रहता है, सिर्फ साइन चेंज करना रहता है जोड़ के। तो यहाँ 3 हो गया, 3 क्या हुआ ऑड नंबर यानी विषम संख्या। यहाँ एक माइनस है भी, इसको ऐड करेंगे तो एक माइनस और हो जाएगा, तो 2 माइनस मिलके क्या हो गया मेरा प्लस हो गया ना 4। ठीक, अब देखिए A22, ठीक, तो 22 क्या हो गया मेरा 22 क्या हो गया। कोफैक्टर को कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं, आपको जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं। तो हम A से ही हमेशा बना रहे हैं तो इसलिए A हमेशा नोट करते हैं। तो देखिए A22, तो यहाँ 2 है, 2 क्या संख्या हुआ, यही चीज़ लिखते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया 2 2 4, 4 क्या हुआ सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या हुआ ना, यानी 2 ही रहेगा, कोई साइन चेंज। सम संख्या में साइन चेंज नहीं, प्लस प्लस में रहेगा। विषम संख्या में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए विषम संख्या क्या हुआ, इसको जोड़े माइनस हुआ तो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से था, तो 2 माइनस बन गया, 2 माइनस मिलके प्लस यानी 4 हो गया। यही हुआ आपका माइनर कोफैक्टर। ठीक, इसमें 2 नंबर सवाल है। फर्स्ट का 2 नंबर है ACBD, यही है सवाल। तो ऐसे दोनों तरफ आप लिखिएगा ना तो आसान होगा। इधर माइनर है, माइनर है, ठीक, इधर आपका कोफैक्टर होगा। ठीक, तो माइनर में हम माइनर, तो माइनर लिखिए फिर M11, ठीक, M11 लिखे यानी 1 रो 1 कॉलम, तो 1 रो 1 कॉलम क्या हुआ D, समझ रहे हैं। फिर M12 इसको लिए A11 A12 यानी M12, तो इसको लिए कॉलम ये आया तो क्या बचा B। फिर देखिए ये दोनों रो में 2 गो अंक था, दोनों अंक का हो गया। अब देखिए M21 यानी 21 2 2 होगा, तब 21 लेंगे तो रो ये रहेगा कॉलम ये रहेगा तो क्या होगा C। अब देखिए M22, तो रो ये रहेगा कॉलम ये रहेगा क्या होगा A। ये दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो गया A। कोफैक्टर में क्या करना है, यही चीज़ रहेगा, सिर्फ इसको जोड़ जोड़ के मने मन इवन ऑड करके उसको हम माइनस प्लस चेंज करते हैं। देखिए तो A11 11 यानी 2 हुआ, 2 क्या हुआ सम संख्या D ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए M होगा कोफैक्टर ना, A ना होगा, A12, तो 1 2 क्या हो गया 3 क्या हो गया विषम संख्या यानी ऑड नंबर, यहाँ क्या हो गया -B। समझ गए ना, ऑड होगा तो माइनस लग जाएगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा तो माइनस लग जाएगा, इवन नंबर होगा सम संख्या होगा तो प्लस रहेगा। देखिए फिर A21 यानी क्या हो गया माइनस नहीं होगा, क्या हो गया विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा -C। समझ रहे हैं ना, माइनस लग गया, कहाँ से लगा तो इसको मने मन जोड़िए, इसीलिए माइनस आता है और कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ क्या हुआ A22 क्या हो गया सम संख्या इवन नंबर, क्या हो गया A, कोई चेंज नहीं, जैसे था वैसे। माइनर निकाले कोफैक्टर आपका आसान से निकल जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करना है। 2 नंबर सवाल था। देखिए इसमें 2 नंबर है, 2 नंबर 3/3 का है, तो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो इसमें माइनर कोफैक्टर निकालना है। देखिए आप रो से भी निकाल सकते हैं, कॉलम से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी आप निकाल सकते हैं। तो हम पहले रो से इसका निकालते हैं, इसका इसका इसका, फिर इसका इसका इसका, फिर इसका इसका इसका। तो देखिए M11, ठीक, M11 देखिए 3 गोबला में क्या होगा, ये रहेगा ये रहेगा, ख़त्म होगा, तो 4 अंक ना बचा,
तो इसको तो इसमें तो 1 है 0 है तो कोई मतलब नहीं, 1 0 लिखते जाएंगे जो भी होगा। अंक रहेगा तो इसको गुना करना पड़ेगा, फिर गुना करके डिटर्मिनेंट विधि से गुना करके घटा के, नहीं समझ में आता तो फिर कर देते हैं। देखिए M1 1 लिए तो यहाँ क्या डिटर्मिनेंट आया 1 0 0 1, ठीक। इसको ऐसे ही बनाते जाइए। तो इसको डिटर्मिनेंट को हमेशा कैसे गुना करते हैं, ऐसे ना, 1 माइनस 0 क्या हो गया 1। M11 का माइनर क्या हो गया मेरा, M11 का माइनर क्या हो गया 1, समझ लीजिए। देखिए M12 यानी रो यही, कॉलम सेकेंड, रो आपका 1 ही है, ठीक है, कॉलम सेकेंड हुआ। देखिए समझिए तो क्या क्या बचा, देखिए 0 0 0 1 नहीं बचा, 0 0 0 1, तो गुना हमेशा इधर से होता है डिटर्मिनेंट में, यानी 0 माइनस 0 बराबर क्या हो गया 0। 1 से गुना करेंगे 0 0, इधर गुना होगा तब बाद में इधर करते हैं, तो बाद में इधर करते हैं तो माइनस होता है 0 यानी 0। M12 का माइनर क्या हो गया 0। देखिए आप लोग को समझने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, ना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ना तो कहिएगा क्या हो गया बीच में। तो M13 यानी देखिए 1 लिए 0 लिए फिर 0, यही ना 0, ये ना तीसरा अंक है ना हुआ 1 3, तो 1 3 लिए तो रो यही रहा, कॉलम ये थर्ड हो गया। तो क्या क्या बचा 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक। क्या हो गया, इधर से हमेशा गुना करते हैं तो क्या हो गया 0 माइनस 0, ये भी हो गया क्या आपका 0, ठीक, कोई दिक्कत। देखिए 1 1 1 2 1 3 निकाल लिए। अब यहाँ क्या होता है A21 यानी M21 M21, ठीक। तो रो ये रहेगा, कॉलम ये रहेगा, तो ये रो ये कॉलम, तो यहाँ 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 4 अंक बचा, यानी 0 0 0 1, ये नहीं बचा, सॉरी सामने सामने होना चाहिए, नहीं तो कहिए कुछ नहीं है। तो ऐसे हमेशा गुना करते हैं पहले, तो यहाँ क्या हो गया 1 गुना 0 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया। इसको ले लिए M21। अब M22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो ये है दूसरा कॉलम ये है, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, क्या करते हैं इसको गुना करते हैं, यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 0, इधर गुना करेंगे 0, क्या हो गया 1, ठीक। देखिए M22 हो गया, M23 ठीक, तो 2 3, तो रो ये रहेगा कॉलम थर्ड हो जाएगा, तो रो ये कॉलम थर्ड, रो ये कॉलम थर्ड, तो यहाँ 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 1 0 0 0, ठीक। थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से हमेशा गुना करते हैं, यानी 0 माइनस 0, फिर क्या हो गया 0, ठीक। तो देखिए अब क्या है 3 2 3 M22 2 2 3 ना, हाँ ये तो हो गया, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, अब तीसरे पे आएंगे, क्या हुआ 3 3 6 1 2 3 4 5 6 9 को निकलेगा ना, 3 3 3/3 का है ना, 3 3 जा 9। तो अब देखिए 3 1, अब A31 लिखते हैं तो M31 यानी तीसरा रो पहला कॉलम, इसका मतलब यही हुआ तीसरा रो पहला कॉलम। तो रो तो तीसरा ये है, कॉलम ये हुआ, तीसरा रो पहला कॉलम, 0 0 1 0 0 0 1 0, यहाँ हो गया 0 माइनस 0 बराबर 0 हुआ ना। देखिए M32 यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0, इधर से गुना हमेशा करते हैं, आप लोग के लिए ये देते हैं, बाद में ऐसे करते हैं, यानी ऐसे नहीं भी करें तो आप लोग समझ जाइए बाद में इधर से हुआ, इसीलिए एक बगल एरो देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया M33 3 1 3 2 3 3, क्या हो गया 3 3, क्या हो गया देखिए लिखिए, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, इधर से हमेशा गुना करते हैं पहले, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, माइनर निकल गया यहाँ सब। अब इसी को देख देख के सिर्फ साइन चेंज करना है, वो मेरा कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर में हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं, आप सी से भी कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कॉफैक्टर निकल जाएगा, हाँ 3 3 करके निकाल लेते हैं। कॉफैक्टर में तो इतना नहीं न करना है, सीधे इसी को देख देख के माइनस प्लस कर लेते हैं। तो A11 A12 A13 निकाल लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, सम संख्या 1 1 2, यहाँ सम संख्या यानी पॉजिटिव यानी 1A रहेगा। यहाँ तो 3 होगा भी, तो 0 में तो माइनस देने से नहीं देने से कोई फायदा नहीं, 0। यहाँ 4 हुआ, 4 हो कुछ हो 0 ये होगा, ठीक। यहाँ फिर A21 हुआ, ये तो गया, यहाँ 0 ये है कुछ नहीं। फिर देखिए A22 तो यहाँ 1 है, तो सम संख्या 2। देखिए यहाँ माइनर ना निकाल रहे हैं तो ऊपर पे माइनर लिख देंगे, हम माइनर निकाले हैं, माइनर्स, ठीक। यहाँ नीचे हम क्या निकाल रहे हैं, कॉफैक्टर। तो यहाँ हम छोटा सा डिनोट कर देते हैं वैसे, ठीक। ये 1 है एफ का, ठीक ना। तो यहाँ 2 के जगह पे क्या है 1, यही ना है। तो 2 क्या हो गया 4 क्या हो गया सम संख्या, तो इसमें कोई चेंज नहीं, वही रहेगा। तो M23 यहाँ फिर क्या है 0, 0 में माइनस प्लस कुछ भी दें तो मेरा 0 ही रहेगा। फिर देखिए A31 तो 0 कुछ नहीं, इसमें 0 लिखते जाइए, 0 में माइनस 32 0। A33 क्या हो गया, A33 क्या हो गया, यहाँ 6 यानी सम संख्या 1 ही रहा। यही आपका कॉफैक्टर माइनर हो गया 2/2 का। जो समझते हैं वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके अपना लिख सकते हैं। हम आप लोग के समझने के लिए ये चीज़ लिखे, डिटर्मिनेंट बना के तब घटा के तब गुना करके लिखे। आप लोग समझिएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 3 0 0 5 1 4 -1 2, ठीक। तो इसमें हम माइनर निकाल लेंगे पहले, माइनर कॉफैक्टर दोनों कहता है, तो माइनर निकाल लेंगे। माइनर किधर, माइनर्स निकालिए। यहाँ तो क्या लिखते हैं M11, ठीक। M11 यानी पहला रो पहला कॉलम, क्या क्या बचा 5 -1 1 2। ऐसे में ये रहेगा, आपको गुना करके घटाने में अच्छा रहेगा, नहीं तो भूल भी सकते हैं। तो 10 एक माइनस होता है, एक माइनस यहाँ 1 1 जा 1, कितना हो गया 10 + 1 = 11। ये माइनर हो गया, यानी M11 का माइनर क्या हुआ 11। तब 1 रो 1 कॉलम। फिर M12 रो से निकाल रहे हैं, इसके बाद ये लिए 0 लिए, तो यानी ये रो ये कॉलम, तो बचा ये यानी 3 0 -1 2, ये न बचा। इसको गुना करिए, क्या करेंगे 6 - 0 क्या हो गया 6, ठीक। M13 1 रो तीसरा कॉलम, 1 रो तीसरा कॉलम, तो ये चारों अंक बचा, क्या बचा 3 5 0 1, यानी 3 इधर से करते हैं 3 -0 यानी 3, ठीक है। तब देखिए 1 रो में तीनों निकल गया, अब दूसरे रो में आएंगे, तो यहाँ लिखिए M21 मतलब ये रो दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये क्या क्या बचा 0 4 1 2, यहाँ क्या बचा 0 -4 = -4, ठीक। तो फिर M22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 0 1 0 4 2, क्या बचा 1 0 4 2, क्या बचा 2 -0, क्या हो गया यहाँ 2, ठीक। देखिए M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम ये यानी 1 1 1 0 0 1, ठीक। तो क्या बचा देखिए, इसको गुना ये ब्रैकेट
ब्रैकेट में ना 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए M31 यानी तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये यानी 0 4 5 माइनस 1, तो यहाँ कितना हो गया, तीसरा रो पहला कॉलम 0 5 4 माइनस 1, तो यहाँ हो गया आपका 0 माइनस 20, यहाँ हो गया माइनस 20। फिर देखिए M32 यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 134 माइनस 1, 134 माइनस 1, तो यहाँ कितना हो गया -1 माइनस 12, कितना हो गया -13 हुआ ना, एक माइनस होता ना है डिटर्मिनेंट के नियम से, -13। फिर देखिए क्या बचा यहाँ M33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1305, यहाँ क्या हो गया 5 माइनस 0, कितना हो गया 5, ये ना वाह, इधर से गुने फिर 0 5। अब इसी में यही चीज़ मेरा है, इसमें सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, वो कॉफैक्टर हो गया। तो यहाँ तो अब नहीं हटेगा, यहाँ लिखते हैं कॉफैक्टर, लिख देते हैं ऊपर पे कॉफैक्टर्स। तो इसमें बना लेंगे 3 करके खटाल, आसान रहेगा। कैपिटल ए से A11 A12 A13, देखिए 3 तक। देखिए क्या हुआ, 1 1 2 जोड़ लिए, इस पोजीशन को जोड़ लिए मने मन, सम संख्या हुआ यानी 11 ही होगा। ये क्या होगा 1 2 कितना हो गया 3, यहाँ 6 है, तो 3 क्या हो गया विषम संख्या -6। ठीक, देखिए यहाँ क्या हो गया 1 3 4 यानी सम संख्या 3 ही रहेगा, सम संख्या में प्लस ही रहेगा, माइनस में माइनस विषम संख्या में होगा। तो यहाँ कैपिटल ए में क्या लिखेंगे A21 क्या हो गया मेरा A21, देखिए A21 में यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो गया 3 न हो गया, 3 क्या हो गया माइनस यानी विषम संख्या। देखिए M21 तो यहाँ क्या हुआ मेरा माइनस है, एक माइनस है, यहाँ 3 जो हुआ 3, एक माइनस दिए, एक -4 है। अगर ये चीज़ आप नहीं समझ रहे हैं तो 4.1 के क्लास में हम ये अच्छे से समझाए हैं, उसको आप देख लेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक ना, तो प्लस हो गया ना, 4 हो गया। तो फिर देखिए A21 तो A22, इसको मने मन जोड़ते हैं, इस पोजीशन को जोड़ने के बाद सम आता है संख्या की विषम आता है, इतना तो आप लोग समझते हैं। सम आता है तो पॉजिटिव होता है, सम संख्या हो जाता है, यानी 2 2 4 हो गया, तो 4 क्या हो गया मेरा सम संख्या, तो वो पॉजिटिव ही होगा, प्लस ही रहेगा, वो माइनस में नहीं चेंज होगा। ठीक, अगर माइनस तो 2 2 क्या हो गया मेरा, तो यहाँ क्या है 2 2 के जगह पे 2 यानी सम संख्या, तो यहाँ क्या हो गया 2 रहा। यानी ये जो आप ये चीज़ समझने के लिए 4.1 देखेंगे ना तो और अच्छे से समझ लेंगे। देख लीजिए फिर क्या हो गया M22, तो M23 क्या हो गया 5, यानी 5 क्या हो गया विषम संख्या, तो माइनस होगा, तो माइनस यानी -1। ठीक हो गया मेरा क्लियर। फिर देखिए इधर अभी 6 ही निकला है, 9 निकलेगा ना, तो A31 कॉफैक्टर निकाल रहे हैं ना, तो A31 में देखिए A31 में आपका यहाँ क्या है, तो ये क्या हो गया मेरा, देखिए 3 1 4, 4 क्या हो गया मेरा सम संख्या, यहाँ -20 है, तो प्लस और -20, मान लीजिए ये आप लोग को समझने के लिए ऐसा लिखे, यहाँ प्लस इंटू माइनस -20 ही होगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस ही ना होता है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, -20 ही रहा। ठीक, 4 हुआ। तो फिर देखिए A31 A32 3 है, तो यहाँ क्या हो गया 5 क्या हो गया सम संख्या या विषम संख्या, तो सम संख्या विषम संख्या न हुआ, विषम संख्या, तो यहाँ माइनस है, एक माइनस विषम संख्या के बदले दिए, एक -13 है, तो यहाँ क्या हो गया मेरा 2 माइनस मिलके +13। ठीक, तो देखिए A33 क्या हो गया 6 यानी सम संख्या, तो क्या हो गया सम यानी प्लस प्लस में यानी 5 में, नो चेंज। यूजिंग
यूजिंग कोफैक्टर, सिर्फ कोफैक्टर इसमें पूछ रहा है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, क्या लिखा है, सेकेंड रो। सेकेंड रो यानी सेकेंड रो आप लोग समझते होंगे, R1 हो गया, ये R2 हो गया, यही मेरा सेकेंड रो हो गया, सेकेंड रो। सेकेंड रो एवेलुएट डिटर्मिनेंट इजकल टू, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट इजकल टू, ये डिटर्मिनेंट के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरा, यानी 5 2 1 3 0 2 8 1 3, तो सेकेंड रो का बोल रहा है। यहाँ तब काहे लिखेंगे, यहीं काहे न लिखेंगे, ऐसे लिख दिए। ये मेरा क्या हो जाता है R1, ये क्या हो जाता है R2, ये क्या हो जाता है R3, तो सेकेंड रो तो मेरा यही न हुआ R2, यानी सेकेंड रो का कहता है। तो इसमें यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो जो कह रहा है, अगर इसमें ईच एलिमेंट रहेगा लिखा हुआ, तो ईच एलिमेंट जब लिखा रहेगा तो इसका भी निकालेंगे, ठीक। इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है, सेकेंड रो, यानी सेकेंड रो का पहला अंक लेके हम माइनर निकाल देंगे। तो माइनर निकालने के लिए क्या पहले करना पड़ता है, कोफैक्टर, तब ना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले माइनर निकालते हैं, तब ना उसका साइन चेंज करते हैं, तो वही कोफैक्टर हो गया मेरा। माइनर निकाल लेंगे, देखिए तो माइनर सेकेंड रो का कहता है, तो यानी M2 1 सेकेंड रो पहला कॉलम, ठीक। तो 2 1 2 पहला कॉलम, तो क्या बचा 3 8 2 3, ये ना बचा। तो यहाँ कितना हुआ 9 -16 -7, ठीक, ये न हुआ -7 हो गया, कम में ज़्यादा घटाए। अब इसी का क्या कहता है, कोफैक्टर निकालें, ये तो हम माइनर निकाले हैं, यहाँ कहता है कोफैक्टर, हमको माइनर का ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन निकालेंगे तभी तो कोफैक्टर निकलेगा ना। तो कोफैक्टर किसका कहता है, कैपिटल A21, समझे। कोफैक्टर को कैपिटल A से C से दोनों से डिनोट करते हैं। तो A21 जब रहेगा तो इसको जोड़िए, मने मन क्या होता है, सम संख्या की विषम संख्या होता है, तो माइनस दिए, इसमें -7 है भी, 3 हो गया विषम संख्या, तो यहाँ माइनस माइनस मिलके क्या हो गया +7, यही आपका आंसर है, समझे। और में सवाल है, यूजिंग कोफैक्टर उसी तरह है, लेकिन ये थोड़ा हट के है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो, थर्ड कॉलम्स है लिखा हुआ है ना, थर्ड कॉलम THIRD, थर्ड कॉलम, एवेलुएट डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ अंक देखिए 1 1 1 X Y Z YZ ZX XY, ठीक। कॉलम तो मेरा थर्ड यही ना, EC1 हो गया, EC2 हो गया, EC3 हो गया, यानी थर्ड कॉलम का कह रहा है निकालने। तो इसमें ईच एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, फिर भी तीनों ले के गुना करके तब आंसर बना है, समझे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, A11 A12 माइनर, सॉरी क्या कहता है, कोफैक्टर ना निकालने, हाँ देखिए कि इसमें ईच एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन 3 आंसर है इसमें, इंटू में, यानी Y - Z Z - X इंटू X - Y, एक आंसर रहता तब ना, इसको लेते तो एक आंसर हो जाता, 3 है, यानी इसके थर्ड कॉलम के सारे मेंबर से हमको डिटर्मिनेंट बना के करना पड़ेगा आंसर। तो समझिए, इसका इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नियम अब क्या कहता है पता नहीं। तो हम बनाते हैं थर्ड कॉलम से, देखिए थर्ड कॉलम
डिटर्मिनेंट इक्वल टू थर्ड कॉलम में क्या है मेरा वाई जेड, यानी कौन सी आया वाई, थर्ड कॉलम से तोड़ना है डिटर्मिनेंट को, तो वाई जेड। ठीक, तो डिटर्मिनेंट क्या क्या बचा मेरा ई साफ, यही दोनों, यही चारों चीज़ बचा 1 1 वाई जेड। ठीक, यहाँ क्या है प्लस। देखिए इस विधि से नहीं बनाएंगे, इसमें एक फार्मूला है जो कि यहाँ है बुक में दिया हुआ। देखिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू A11 A21 A12 A22 प्लस A13 A23, यही फार्मूला पे मेरा सवाल बनेगा। ठीक, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो पहले कोफैक्टर ना इसका निकालना है, तो A13 जब है पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम में ये चारों बचा 1 1 वाई जेड। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया मेरा, ऐसे गुना करते हैं क्या हो गया जेड माइनस वाई आया ना। अब यहाँ 2 1 2 2 2 3 यानी A23 का फैक्टर निकाल रहे हैं अभी, तो क्या हो गया का फैक्टर को फिर इस सारे से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो गया, तो क्या लेंगे, तो 2 3 न लिए हैं, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये साफ ये यानी 1x 1 जेड। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, देखिए इधर करेंगे गुना तो क्या हो गया जेड माइनस एक्स। ठीक, अगर माइनस इससे कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस नहीं हो गया, तो यानी एक्स। ठीक, ये माइनस ई जेड के पास हो गया माइनस इंटू प्लस, तो माइनस जेड, समझे ना, एक्स माइनस जेड। ठीक, यहाँ इसको सीधा किए और कुछ नहीं किए हैं। फिर देखिए ए 3 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये चारों बचा 1 1 एक्स वाई, यहाँ क्या बचा y माइनस एक्स। ठीक, तो ये बच गया, निकल गया। अब ये तीनों से हमको गुना करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ क्या आया है, तो यहाँ क्या है पहले डिटर्मिनेंट इक्वल टू वाई जेड माइनस वाई। ठीक, यहाँ प्लस बुक में फार्मूला है। फिर देखिए जेड एक्स, यहाँ क्या आया मेरा एक्स जेड, यही ना कॉमन लेके माइनस बनाए हैं, इसको सीधा किए हैं, जेड एक्स नहीं होगा एक्स जेड बनाए, तो यहाँ क्या हो गया एक्स माइनस जेड, फिर प्लस, फिर वाई एक्स वाई, फिर क्या हो गया मेरा एक्स वाई, यहाँ क्या है वाई माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया। देखिए अब इसको अगर गुना करते हैं तो ये आपस में कुछ नहीं कटेगा घटेगा, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा करके, तो इसको जैसे है वैसे हम उतारते जाएंगे। अभी फिलहाल वाई जेड हम बना के देख लिए हैं, इसीलिए कहे। तो देखिए इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों चीज़ को, दोनों जो है इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ क्या हो गया जेड एक्स यानी जेड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर एक्स, समझ रहे हैं ना, हो गया। फिर देखिए ये दोनों चीज़ है, फिर इससे गुना होगा इससे गुना होगा, यहाँ साइन क्या है प्लस, यहाँ क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर, वाई दो गो है, फिर प्लस अब माइनस यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, इतना लिख लिया, ये जैसे है वैसे उतरेगा, अभी कुछ नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये कुछ होगा ही नहीं। अब देखिए इसमें, ठीक है, ये अपने अपने पेयर को लिए, इसमें क्या लिए पेयर को, देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है। ठीक, इसमें है एक्स, इसमें भी है एक्स, दोनों में मिल रहा है, इसलिए कॉमन लेने में
आसान होगा तो पहले दोनों को इसको और इसको लिख लेते हैं, यानी प्लस जेड एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक जगह लिख लिए। अब क्या क्या बचा मेरा, माइनस जेड स्क्वायर एक्स और फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, एक जगह लिए, क्यों लिए, अब इससे एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाला जैसे है वैसे हम उतारे हैं आगे वाला। तो यहाँ वाई जेड, यहाँ जेड माइनस वाई, यहाँ क्या हो गया प्लस। अब देखिए ई दोनों से हम एक्स स्क्वायर लेंगे, ई दोनों से एक्स स्क्वायर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर ले लिए प्लस एक्स स्क्वायर लिए, तो प्लस एक्स स्क्वायर लिए तो यहाँ क्या बचा, जेड माइनस वाई नहीं बचा, यहाँ जेड ई माइनस ई वाई, एक्स स्क्वायर तो हम लिए जेड माइनस वाई। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ से देखिए प्लस एक्स कॉमन लेंगे। ठीक, प्लस एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर, ये माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत। देखिए वाई जेड, जेड माइनस वाई, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस वाई, ठीक, प्लस एक्स। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फार्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड इंटू जेड प्लस वाई प्लस जेड, समझे ना, यहाँ फार्मूला लगाए ये वाला हो गया। अब देखिए कि इधर मेरा एक होगा। अब देखिए 3 पार्ट हो गया, इधर इधर इधर, नहीं हुआ 3 पार्ट, प्लस के पहले एक पार्ट, फिर प्लस के बाद एक पार्ट, फिर प्लस के बाद एक पार्ट, 3 पार्ट हो गया। तीनों में देखिए क्या मेरा मिल रहा है, यहाँ है वाई जेड माइनस वाई, यहाँ भी जेड माइनस वाई, यहाँ वाई माइनस जेड। तीनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो गया, जेड माइनस वाई नहीं हो जाएगा। यहाँ नहीं याद रहने के लिए इतना लिख लीजिए आप लोग, माइनस कॉमन, ये याद रहने के लिए हम लिख देते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे, देखिए वाई में रफ कर रहे हैं, वाई माइनस जेड, इससे माइनस अगर कॉमन लेंगे तो इधर क्या होगा, माइनस जेड माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस जेड, ये माइनस वाई हुआ ना, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, यानी ये माइनस से माइनस खत्म, वाई माइनस जेड ना हो गया। कोई पूछेगा जेड माइनस वाई और वाई माइनस जेड में क्या अंतर है, तो बोलिएगा सिर्फ माइनस का अंतर है, बस इतना बोल देने से समझ जाएगा। तो आप तीनों से क्या ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे तीनों से कॉमन, तो वाई माइनस जेड। ठीक, वाई माइनस जेड जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या माइनस ना बचा, माइनस से माइनस कॉमन ना लिए हैं, तो यहाँ क्या बच गया माइनस, चूँकि एक रंग नहीं है ना, यहाँ देखिए फ़र्क है ना, तो माइनस जब लिए इससे ये निकल गया, इससे ये निकल गया, इससे भी ये निकल गया। अब जो बचा उसको लिखते हैं, तो माइनस जो कॉमन लिए वो यहाँ वाई जेड लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे ना, इसको यहाँ क्या लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए माइनस कॉमन लिए है, ये प्लस है, यहाँ क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें हो गया। अब यहाँ क्या है प्लस एक्स, यहाँ क्या हुआ वाई प्लस जेड। ठीक, इतना बचा। अब देखिए कि यहाँ वाई माइनस जेड। ठीक, अब यहाँ क्या क्या बचा, देखिए इसको गुना कर देना है, अभी इससे भी नहीं होगा, अभी कुछ नहीं कीजिए। तो यहाँ क्या हो गया माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड। ठीक, अब देखिए क्या क्या होगा, दोनों में वाई मिल रहा है जिसमें एरो दिए हम, यहाँ वाई माइनस जेड। ठीक, फिर देखिए यहाँ क्या हो गया एक्स वाई यहाँ क्या हो गया माइनस वाई जेड, एक जगह एक्स वाई प्लस वाला लिखे माइनस वाई जेड। देखिए यहाँ क्या लिखे
माइनस 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 फिर क्या है ये प्लस एक्स जेड फिर माइनस एक्स स्क्वायर। सजा के लिखे और कुछ नहीं किए हैं। देखिए सजा के जब लिखे तो यहाँ क्या हो गया y माइनस जेड। ठीक, अब इन दोनों में मेरा क्या मिल रहा है y कॉमन, तो y ले लेंगे और y जब लिए तो यहाँ क्या बचा x माइनस जेड ने बचा, y दोनों में निकाल गया x माइनस जेड। यहाँ क्या बचा प्लस x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा z माइनस एक्स नहीं बचा, x जब ले लिए तो यहाँ z बचा, यहाँ x बचा माइनस। यहाँ क्या हो गया y माइनस जेड z माइनस एक्स। यहाँ क्या हो गया यहाँ क्या क्या बचा फिर देखिए ना हुआ इसमें z। देखिए फिर कोई पूछेगा x माइनस जेड और z माइनस एक्स में क्या अंतर है तो बोलिएगा सिर्फ माइनस का अंतर है। तो यहाँ हो गया माइनस वाई प्लस जेड। अब समझे ये माइनस वाई दिए ये प्लस जेड दिए क्यों, तो इसमें अंतर है। इसमें देखिए इसमें x माइनस जेड है इसमें z माइनस एक्स है। तो इसको बनाने के लिए माइनस से गुना करेंगे तब ना x आगे आएगा और z पीछे जाएगा। तो यहाँ माइनस हम यहाँ दिए, यहाँ तो माइनस था ही नहीं, कहाँ से दिए दोनों लाइन जो किए, ये दोनों में अंतर है। तो माइनस नहीं ध्यान में रहे तो माइनस कॉमन ऐसे लिख लेने से याद रहेगा कि यहाँ माइनस का फर्क है। तो यहाँ क्या हो गया देखिए कि y माइनस जेड और फिर देखिए z माइनस एक्स, फिर देखिए z माइनस एक्स, z माइनस एक्स हुआ ना z माइनस, यहाँ क्या हो गया x कहाँ सा है, ये की लिख दिए जी x ना होगा, यहाँ x है x सॉरी देखिए y प्लस एक्स है ना, यही ना बचा। इसमें तो ये दोनों कॉमन हुआ तो एक निकल गया ना, माइनस का फर्क था तो माइनस वाई, यहाँ प्लस एक्स लिखे तो यहाँ x माइनस वाई नहीं लिख सकते, इसको प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे। अब देखिए देखिए पहले लिखिए, पहला क्या है x माइनस वाई है, फिर दूसरा क्या है सीरियली लिखिए x माइनस वाई, फिर y से शुरू होगा y माइनस जेड, फिर z से शुरू होगा z माइनस एक्स। समझे क्या हुआ, यहाँ पहले x माइनस वाई लिख दिए, यहाँ लास्ट होता है y तो y माइनस जेड, फिर लास्ट होता है z माइनस एक्स, फिर फर्स्ट पे आ जाता है। यही आपका आंसर रहा। देखिए अब 5 नंबर है, 5 नंबर ऐसे ही बोल देते हैं मुँह से ही। देखिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट भी कीजिए, बताएंगे। फिर देखिए 5 नंबर में इफ़ डिटर्मिनेंट इतना दिया हुआ है एंड aij इज कोफैक्टर aij देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। देखिए सब में है जब डिटर्मिनेंट वैल्यू तब निकलता है जब रो आई क्या कहते हैं aij कैपिटल और स्मॉल दोनों बराबर हो। देखिए स्मॉल में aij 1 1 है, कैपिटल में भी a 1 1 है, ठीक a21 है a21 है a31 है a31 है, सेम है ना, इसीलिए ये इसका आंसर हुआ। ये सब नहीं होगा, ये उल्टा है, पहला रो पहला कॉलम यही, तो इसका डी आंसर रहेगा और कुछ नहीं है। बस यही देखना है किसका सेम है, माइनर कोफैक्टर जिसका सेम हो वही हो गया आपका आंसर। थैंक यू।